कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता के इस श्लोक के द्वारा आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति का संरक्षण अर्थात प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा हम कैसे करें। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। तो देव शब्द का प्रयोग बार बार आ रहा है इस श्लोक में। तो सबसे पहले यह जानना है कि देव क्या होता है, देव हम किसे कहते हैं। वस्तुतः देव शब्द का अर्थ होता है देने वाला, जिससे हमें कुछ मिलता है उन्हें उसे देव कहते हैं। जैसे सूर्य देव हैं तो सूर्य देव से हमें ऊर्जा मिलती है। वायु देव हैं, वायु देव अर्थात हवा से हम प्राण धारण करते हैं, हम सांस लेते हैं, प्राण अपान जिसे हम कहते हैं। जल देव हैं, जिसे पी करके हम जीवित रहते हैं। अन्न देव हैं, फल फूल इत्यादि, जिस अन्न देव का भक्षण कर हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये सभी देव हैं। अब इनसे जो हम लेते हैं, देखिए श्री कृष्ण जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आप जल पीते हैं, आप वायु को द्वारा प्राण धारण करते हैं, आप अन्न खाते हैं, आपको बल मिलता है, आपको शक्ति मिलती है। तो आप उनसे लेते तो हैं, लेकिन उनको आप देते क्या हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं। क्योंकि जिनसे हम लेते हैं और अगर हम उसके बदले कुछ देते नहीं, तो ऐसा जो भोगों को भोगने वाला है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यो भुंक्ते तेन एव सः, वो समझो एक तरह से चोर है। तो चोर होने से बचने के लिए हम क्या करें। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस वायु के द्वारा, शुद्ध वायु के द्वारा आप प्राण धारण करते हैं, उस वायु को शुद्ध रखने की आप कोशिश कीजिए। कि वायु कैसे शुद्ध होगा। मान लो कि हमने इतना बारूद आसमान में घोल देते हैं, इतने प्रदूषण सब तरह तरह के गाड़ियों के द्वारा पेट्रोल इत्यादि को जला करके, डीजल सब को हम वातावरण में घोलते रहते हैं। तो हम तो हवा को छीन कर रहे हैं ना, उनकी शक्ति को हम कमजोर कर रहे हैं ना। तो शुद्ध हवा हमें नहीं मिलती, और जब शुद्ध हवा हमें नहीं मिलेगी तो हम बहुत तरह से की बीमारियों से युक्त होंगे। शुद्ध हवा नहीं तो शुद्ध वाष्प नहीं, शुद्ध वाष्प नहीं, वाष्प अर्थात स्टीम, तो वो शुद्ध नहीं। तो जल जो वर्षा के रूप में हमारे पास आता है, जिसके द्वारा अन्न फल फूल इत्यादि पनपते हैं, उपजते हैं, तो वो भी शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि कारण शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है, तो अन्न फल फूल इत्यादि शुद्ध नहीं होगा, सब प्रदूषित होगा। और जब हम हमारा जल अशुद्ध है, वायु अशुद्ध है, अन्न अशुद्ध है, ये सब अशुद्ध है, तो निश्चित है कि हमारी मानसिकता अशुद्ध होगी, मानसिकता हमारी सही नहीं होगी। और जब मानसिकता सही नहीं होगी तब क्या होगा कि एक मनुष्य का सहयोगी ना होकर के मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का हमेशा विनाशक जैसा होगा।
और ये हम पूरे विश्व में देख रहे हैं कि किस तरह से युद्ध, लड़ाई, दंगे, झगड़े सब चल रहे हैं। समय समय पर पुतिन जैसे दैत्य पनपते रहते हैं, जिनके कारण अब तक हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और धरती जो है असुरक्षित है। तो इसको बचाने के लिए, मानसिकता को ठीक करने के लिए, अन्न, जल और वायु को ठीक करने के लिए और सातों लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सातों लेयर्स को संरक्षित करने के लिए। अब आप कहें कि गीता में भी 7 लेयर्स की बात कहां से आ गई? गीता से भी पहले वेद में 7 लेयर्स की बात आई हुई है। सप्तस्यासन परिधय स्त्री सप्त समिधय कृता देवा सप्तस्यासन परिधय सप्त सेवन परिधय परते, अर्थात 7 परतों के अंदर ही यह सृष्टि जो है वो संरक्षित है, यह धरती संरक्षित है। और उस 7 परत की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हवन यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। हवन, जैसे घी को हम अग्नि में डालते हैं और अग्नि जब वाष्प बन करके ऊपर की तरफ उठता है तो सबसे पहले वो हवा में जाकर के मिल गया, हवा में मिलने के बाद वो वाष्प में मिला, वाष्प में मिलने के बाद वो वर्षा में जाकर के मिला। इस तरह हवा शुद्ध हुआ, जल शुद्ध हुआ, क्योंकि वर्षा के रूप में जल इस धरती पर आता है, तो जल शुद्ध हुआ। अब लोग ये भी सोचेंगे कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, अगर किसी ने हवन कर भी लिया, एक तो पहले लोग प्रतिदिन हवन करते थे, यज्ञ करते थे, और अगर किसी ने अब कभी कभार कर लिया उससे क्या हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं, हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अग्नि में जाने के बाद किसी भी शक्ति की किसी भी वस्तु की जो शक्ति होती है वो कई गुना अधिक हो जाती है। जैसे 2-4 मिर्ची कोई भी खा ले, लेकिन एक हॉल में 4000 लोगों को बंद कर दीजिए और 2-4 मिर्ची जला दीजिए, कहीं से हवा निकलने की जगह ना हो, तो वही 2-4 मिर्ची हजारों लोगों को खा जाएगा, सब सफोकेशन से घुट करके मर जाएंगे। यही काम घी का होता है, इसके विपरीत काम होता है। अगर हम आधा किलो घी डालते हैं तो जैसे उन 4 मिर्चियों की ताकत हजारों गुना बढ़ जाती है, उसी तरह से वो जो घी है वो जब सूक्ष्म होकर के वायु में जा करके मिलता है, वाष्प में मिलता है, जल में आता है, फिर जल से धरती पर आता है, जिससे कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव, इसी गीता का जस्ट इसी श्लोक के 2-3 श्लोक के बाद आया हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें अन्न, जल, फल, फूल इत्यादि जो प्राप्त होते हैं धरती पर, वो शुद्ध प्राप्त होते हैं। और जब यज्ञ की बात आई तो यज्ञ का मतलब मैं एक बात और आपको समझा दूं, केवल हवन करना ही यज्ञ नहीं होता है। हम पशु पक्षियों के निमित्त जो कर्म करते हैं, उनको जल दे दिया, उनको कुछ अन्न दे दिया, भूखे नहीं रहे, वो भी यज्ञ है। माता पिता की सेवा यज्ञ है, गुरु की सेवा यज्ञ है। धरती पर मानवता की रक्षा के लिए जो भी सही काम है, उन सारे कर्मों को वैदिक दर्शन ने, गीता दर्शन ने यज्ञ माना है। लेकिन उसी में से एक हवन यज्ञ है, जिसके द्वारा हम लेयर्स की रक्षा करते हैं। अगर आज 7 लेयर्स विज्ञान के लिए आधुनिक विषय है, तो हम जरा ये सोच करके देखें कि हजारों साल पहले, और इस बात को जितने भी विश्व के वैज्ञानिक हैं वो स्वीकार कर चुके हैं कि वेद में 7 लेयर्स की चर्चा, और वहां पर चर्चा है जहां पर इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और सृष्टि की रक्षा कैसे की जाए। तो कहते हैं हवन यज्ञ के द्वारा हम सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं, हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। हर एक देशों में, भारत में तो कुछ ज्यादा, सुगंधित पदार्थ को जलाने की प्रथा है, वो भी हवन का ही एक सूक्ष्म रूप है। हम लोग जो प्रतिदिन अपने घरों में घी की दिया जलाते हैं, वो भी हवन का ही छोटा सा एक प्रारूप है। आप कमरे में घी की दिया जला दीजिए और देखिए कमरे में किस तरह से खुशबू व्याप्त होती है। तो उससे आपका संस्कार, आपके अंदर की मानसिकता अच्छी होती है। और जब हम इस तरह से दिया जलाते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि घर के अंदर के बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म होते हैं और पर्यावरण की रक्षा होती है, क्योंकि हवा शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है,
अन्न फल फूल, जल के शुद्ध होने से अन्न फल फूल इत्यादि जो हमें प्राप्त होते हैं वो शुद्ध प्राप्त होते हैं और हमारी मानसिकता शुद्ध होती है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे उत्तम कर्म जो है वो हवन है, यज्ञ है। और यज्ञ किस किस तरह के होते हैं कि किन किन बातों को हम यज्ञ कहते हैं, वो अभी मैंने बोला कि धरती पर जो भी मानवता के संरक्षण के लिए कार्य है वो सारे कार्य यज्ञ हैं। तो इस तरह से हम पर्यावरण की रक्षा करें। हम केवल जल से, अन्न से, वायु से, सूर्य से केवल ग्रहण ही ना करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं उनको आप कुछ दे भी, तब जा कर के आप के बीच में जो आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, तो आप पुण्य के भी भागी होते हैं। साथ साथ उनको अगर आप शक्ति देंगे, यानी हवा को अगर आप शुद्ध रखेंगे, जल को शुद्ध रखेंगे, ये अन्न फल फूल इत्यादि को शुद्ध रखेंगे, तो उसका फायदा भी आपको ही मिलेगा। तो केवल उनको, उनसे आप ग्रहण मत कीजिए, उनको आप मतलब कुछ दीजिए, जिससे कि केवल मतलब आपकी ही शक्ति ना बढ़े, उनकी भी शक्ति बढ़े। और उनकी जितनी अधिक शक्ति बढ़ेगी उतनी ही अधिक शक्ति, उतनी ही अच्छी मानसिकता आपकी होगी, धरती के मनुष्यों की होगी। तो गीता में आज के इस श्लोक में पर्यावरण की रक्षा की बात आई। फिर इसके आगे पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।